मोहब्बत होती है या नहीं? खामोश हो गए। फिर पूछा हुजूर बताइए ना, नमाज पढ़ता हूँ लेकिन कैसे समझूं कि मेरी नमाज रब की बारगाह में कबूल होती है या रद्द कर दी जाती है? तो अल्लाह वाले ने कहा कि जब नमाज पढ़ो और नमाज की हालत में तेरे दिल में दुनिया का ख्याल ना आए, महज अल्लाह का ख्याल आए, तो समझो तेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। और नमाज पढ़ो, ख्याल कभी घर के तरफ, कभी दुकान के तरफ, कभी नमाज, कभी दुनिया के तरफ, तो समझो कि तेरी नमाज रब की बारगाह में कबूल नहीं है। फिर कहने लगे कि हुजूर एक बात बताइए, अल्लाह ताला अपने बाज बंदों से खुश रहता है, बाज बंदों से नाराज रहता है। मैं कैसे समझूं कि मेरा खुदा मुझसे खुश है कि नहीं? और ठीक यही सवाल हजरत, ठीक यही सवाल एक साहब मुझसे आके करने लगे। हजरत, अब मैंने उसे नमाज की दावत दिया, मैंने कहा नमाज आप नहीं पढ़ते हो, आप जहाँ कहा कि सफर में रहता हूँ इसलिए नहीं पढ़ पाता हूँ। मैंने कहा ये गलत बहाना, आप जहाँ भी रहो खुदा की जमीन है आप पढ़ लो, वरना अल्लाह ताला आपसे नाराज। वो भी मुझसे पूछने लगा, हजरत हम कैसे समझे कि अल्लाह ताला हमसे राजी है या खुश है? खुश है और नाराज है, बात समझ में आई? पूछने कैसे समझूं कि अल्लाह ताला मुझसे खुश है या नाराज है? आप कोई पैमाना बता दीजिए। तो मैंने कहा सुनो, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता रहता है। उससे पहले मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हो? कहा कि नहीं, अभी तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा नमाज शुरू कर दी। तब अल्लाह ताला राजी हुआ। कहा कि कैसे समझूं? फिर वही कहने लगा, कैसे समझूं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है? मैंने कहा कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की इबादत नहीं करता, तो समझो कि अल्लाह ताला उससे नाराज है। अल्लाह ताला जिस बंदे से नाराज हो जाता है उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन लेता है, इबादत की तौफीक छीन लेता है, नमाज की तौफीक छीन लेता है, रोजे की तौफीक छीन लेता है, साहब इस्तिताअत होता है मगर हज की तौफीक छीन लेता है। समझो कि रब ताला उससे नाराज है। आदमी नमाज छोड़कर खुश रहता है, खुश रहता है, दौलत मिल जाती है, कहता है कि अल्लाह ताला हमसे खुश है तब तो इतनी दौलत देता है। खुश रहता है नमाज़ें छोड़कर, रमजान के रोजे छोड़कर। याद रखिए, अल्लाह ताला जिस बंदे से राजी होता है उसके दिल में अपनी इबादत की तौफीक डाल देता है, और जिस बंदे से नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। आपके पास चाहे कितनी दौलत हो जाए, आप नमाज़ें नहीं पढ़ते हो तो समझिए कि आपका परवरदिगार आपसे नाराज है। फिर पूछने लगा हजरत, तो ठीक है अल्लाह ताला हमसे नाराज है, लेकिन फिर अल्लाह को राजी कैसे करूं? मैंने कहा इसका तरीका भी बड़ा आसान है।